अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू डिजिटल उस्मान हब। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आज की क्लास में हम बात करेंगे ईमेल मार्केटिंग के बारे में। अगर आपने पिछले मॉड्यूल की क्लासेस देखी हैं तो आप जानते होंगे कि ऑलरेडी हम सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग के बारे में जो है वो टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। आज जो है हमारा वो फोकस होगा ईमेल मार्केटिंग और वेब एनालिटिक्स के बारे में कि हम इन दोनों को यूज़ किस तरह से कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। जिस तरह कि आप लोग जानते हैं कि ईमेल मार्केटिंग को पाकिस्तान में खासतौर पे इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। यहाँ तक कि ईमेल मार्केटिंग जो है वो डिजिटल मार्केटिंग का एक बहुत ही बेहतरीन टूल है जिसकी हेल्प से हम डिजिटल मार्केटिंग में ईमेल मार्केटिंग को यूज़ करते हुए बहुत ज़्यादा लीड जनरेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को इन्हांस कर सकते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वाई ईमेल मार्केटिंग मैटर। ईमेल मार्केटिंग जो है वो क्यों इतनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ईमेल मार्केटिंग इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है आजकल के दौर में, क्योंकि अगर आपने कोई मोबाइल लिया, एंड्रॉयड, एप्पल, आईफोन, आप कोई भी मोबाइल लेते हैं तो सबसे पहले उसमें क्या होगा कि आपने उसको लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए आपको फ़ोन नंबर की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको ईमेल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। विदाउट ईमेल आप कोई ऐप ओपन नहीं कर सकते। विदाउट ईमेल जो है वो आपकी बैकअप जनरेट नहीं कर सकते। विदाउट ईमेल जो है वो आप आजकल कोई चीज़ डाउनलोड नहीं कर सकते। अगर आप कहीं पे फ्री रिसोर्सेज के लिए जाएंगे तो वो कहेंगे कि जी पहले आप अपनी ईमेल डालें और उसके बाद वो आपको फ्री रिसोर्स में जो है वो डाउनलोड करके दे देंगे। तो ईमेल मार्केटिंग जो है वो आजकल के दौर में हमारे बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो गई है। It is one of the most direct and cost effective ways to communicate with your audience। ये बहुत ही इफेक्टिव वे है अपनी ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। ईमेल अलाउज यू टू बिल्ड अ रिलेशन विद योर कस्टमर्स, नेचर, लीड्स एंड ड्राइव सेल्स। अब वो किस तरह से होगा वो मैं भी आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू कोई एड चलाई। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करवाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक फ्री वेबिनार रखेंगे और उस फ्री वेबिनार में जब आप कि क्या क्राइटेरिया होगा उसका, वो क्राइटेरिया ये होगा कि जब अगर आप उस फ्री वेबिनार को अटेंड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसमें अपना ईमेल एड्रेस देंगे। जब आप अपना ईमेल एड्रेस देंगे तो हुआ क्या, तो जब आपको आपके इंटरेस्ट के ऊपर, जैसे कि हम पहले सोशल मीडिया मार्केटिंग की क्लास में बता चुके हैं कि आपके इंटरेस्ट बेस के ऊपर ही आपको जो है वो कैंपेन्स या एड्स जो है वो दिखाई जाती हैं। जब आपको अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट होगा तो आपको डिजिटल मार्केटिंग की एड्स दिखाई जाएंगी। अगर आप उसके कोर्स करना चाहते हैं तो उस कोर्स से रिलेटेड आपको एड्स दिखाई जाएंगी। जब अब आपको एड्स दिखाई जा रही हैं तो जो भी एड्स दिखा रहा है वो क्या करेगा, एक फॉर्म फिल करने के लिए आपको कहेगा। उस फॉर्म में क्या होगा, आपका सिटी, आप जिस टाइम अवेलेबल है वो टाइम, और उसके अलावा वो मल्टीपल टाइम है। अब ये उसकी मर्जी है कि वो आपको कोई टाइम बताए। वो मल्टीपल टाइम में भी वो आपके लिए जो है वो क्लास अरेंज कर सकता है, या वो आपको बाउंड कर सकता है कि उनकी जो है वो फ्राइडे वाले दिन 10 बजे क्लास होगी सुबह और आपने उसमें आना है। और उसमें लॉगिन करने का क्या तरीकेकार है कि आपने उनको ईमेल दे देनी है। ठीक है, तो अब आपने उनको दे दी है तो वो एक लीड जनरेट तो आपने कर दी है। आपने इंटरेस्ट शो करवाया कि हाँ आप डिजिटल मार्केटिंग में क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं और हो सके आपने वो क्लास भी ली। अब आपकी लेकिन अभी आप नॉट कन्फर्म कि यार नहीं अभी मैंने डिजिटल मार्केटिंग करनी है या मैंने अभी तक डिजिटल मार्केटिंग नहीं करनी। तो फिर क्या होगा कि ईमेल मार्केटिंग के थ्रू हम एक ईमेल जनरेट करेंगे और ईमेल जनरेट करने के बाद हम आपको बार बार ईमेल्स भेजेंगे, कॉल टू एक्शन ईमेल भेजेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज्यादा जरूरी क्यों है। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव वे है। देखें, आप कुछ करें ना करें, अपनी ईमेल जरूर चेक करेंगे। तो अपनी ईमेल चेक करेंगे तो आप उसको फुली कंसंट्रेट होकर देखेंगे। आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर तो बैठे नहीं है, मोबाइल आपके हाथ में है और आप कोई टिकटॉक देख रहे हैं या आपने थंब आगे कर दिया, या आप यूट्यूब देख रहे हैं, आप शॉर्ट्स देख रहे हैं और आप आगे आगे करते जा रहे हैं। तो जब ईमेल आप ओपन करते हैं तो आपकी जो भी ईमेल्स होंगी, अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या आप किसी के साथ किसी भी तरह की कोई कन्वर्सेशन करते हैं तो आप उसके लिए आप एक ईमेल एड्रेस यूज कर रहे हैं। तो जब आप वो ईमेल एड्रेस यूज करेंगे तो जब भी आपको कोई ईमेल आएगी तो क्या होगा, आप उस ईमेल को बहुत ही गौर व फिक्र से पढ़ेंगे। उसको पढ़ने के बाद वो आपके माइंड में क्लिक करती रहेगी। ठीक है, 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा। अब बार बार जिस भी प्लेटफॉर्म के थ्रू, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू आपसे जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू आपसे लीड जनरेट हुई है, अब आप उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे कि वो आपको पे करे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए
तो उसके लिए आप उसको कॉल टू एक्शन ईमेल्स करते रहेंगे। अब आपने ईमेल तो करनी है, ईमेल कौन सी करनी है? क्वालिटी ईमेल करनी है। ऐसे नहीं कि भजन हमारे डिजिटल मार्केटिंग का मॉड्यूल है और इस तरह और इस टाइम पे मॉड्यूल है, इस दिन मॉड्यूल है, आप आए और अटेंड करें। इससे कुछ नहीं होगा, इससे कोई फायदा नहीं होगा। आपको पूरा कोई ना कोई उसको इंसेंटिव देना पड़ेगा। आपको ईमेल में लिखना पड़ेगा कि अगर आप हमारा ये फ्री वेबिनार का कोर्स लेते हैं या अगर आप हमारे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको कुछ फ्री बुक्स मिलेंगी। आप बुक्स की दे सकते हैं। आप कह सकते हैं कि जी आपको चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट्स मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि चैट जीपीटी आजकल बहुत ज्यादा इन है, तो वो कब मिलेगा? जब आप उनका वो लाइव वेबिनार अटेंड करेंगे। कोई ना कोई आपको इंसेंटिव देना जरूरी है जिससे जो आपका कंज्यूमर है वो आपके पास आए और वो उस लीड से फायदा उठाए। उसको पता हो कि यार मैं अगर ये अटेंड करूंगा तो इसको अटेंड करने के बाद मुझे इस चीज का फायदा होगा। जब तक उसको इंसेंटिव नजर नहीं आएगा वो नहीं आएगा आपके पास। तो उसमें इंसेंटिव देना बहुत जरूरी है और इंसेंटिव जब आप देंगे तो उसको एक क्वालिटी ईमेल जो है वो लिस्ट जो ईमेल है उसकी क्वालिटी होना बहुत जरूरी है। जब जाहिर है जब आप इंगेज होंगे, आपकी ऑडियंस इंटरेस्टेड होगी तो वो कन्वर्ट जरूर होगी। अब हम बात करते हैं क्राफ्टिंग कंपेलिंग कंटेंट के बारे में। जैसे कि मैं ऑलरेडी पहले भी कंटेंट राइटिंग में बता चुका हूं कि कंटेंट जो है वो किंग है ईमेल मार्केटिंग का। अगर आपके कंटेंट में जान नहीं है तो कभी भी जो है वो आपकी ड्राइव नहीं होगी, कभी भी आपका जो ऑडियंस है वो कन्वर्ट नहीं होगी। तो आपका कंटेंट जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। जब आपका कंटेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, रेलिवेंट होगा, तो आपकी सब्सक्राइबर्स इंक्रीज होंगे। जब आपके सब्सक्राइबर्स इंक्रीज होंगे तो क्या होगा? जब आपके सब्सक्राइबर्स इंक्रीज होंगे तो जाहिर है आपकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन आजकल आपने कोई भी चीज करनी है ना तो उसके लिए आपको ईमेल्स प्रमोशंस आती रहती हैं। ये नहीं कि सिर्फ आप कर रहे होंगे, और भी बहुत से लोग होंगे जो ईमेल पे प्रमोशंस कर रहे होंगे। लेकिन इस क्राउडेड इनबॉक्स के अंदर जो आपका इनबॉक्स है वो भरा हुआ है ना, क्राउड से भरा हुआ है। इस क्राउडेड इनबॉक्स के अंदर आपने जो है वो अपने ईमेल को जो है वो नजर शो करवाना है कि जो जैसे मैं सिस्टम पे बैठा हूं, जब मैं ईमेल्स खोलूं तो कॉल टू एक्शन आपकी एक ऐसी लाइन होनी चाहिए कि मैं जैसे ही देखूं मैं कहूं कि यार ये मैं बंदा क्या कर रहा है, इसकी ईमेल पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आपकी ईमेल में जो है वो कॉल टू एक्शन होना बहुत जरूरी है और आपकी जो ईमेल हो आई कैचिंग ईमेल हो, इस तरह से डिजाइन की हो कि जैसे मैं उसको देखूं तो मैं उसको देखते ही रह जाऊं, जैसे मैं उसको देखूं तो मैं उसको ओपन करूं। अब मैं आपको बताता हूं, 2 एग्जांपल्स देता हूं कि जैसे मिसाल के तौर पे भी कॉल टू एक्शन सब्जेक्ट लाइंस फॉर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अगर आप अपना डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जो है वो सेल कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका जो भी स्टूडेंट है या जो भी आपका ऑडियंस है वो आपके पास जो है वो आपका वेबिनार अटेंड करे, ठीक है, तो आप उसको क्या लिखेंगे? अनलॉक प्रोस्पेरिटी। इस तरह की वर्डिंग आपने इस्तेमाल करनी है कि वो आपकी ईमेल ओपन करने पे मजबूर हो जाए। अब जैसे दूसरी जो लाइन लिखी हुई है बहुत ही बेहतरीन लाइन लिखी हुई है। आप सब्जेक्ट लाइन में कॉल टू एक्शन में इस तरह की लाइन इस्तेमाल करेंगे, डिस्कवर द सीक्रेट्स टू अ $1 million बिजनेस। क्या हुआ? सोचा, ऑडियंस ने सोचा कि ऐसी क्या चीज है, ऐसा क्या डिस्कवर है, ऐसा क्या सीक्रेट है जो $1 million बिजनेस में होगा। वो आपकी ईमेल ओपन जरूर करेगा। जब वो आपकी ईमेल एक दफा ओपन करेगा तो उसके अंदर एक क्वालिटी कंटेंट होगा जो उसको मजबूर कर देगा। आप उसको इंसेंटिव्स देंगे जिससे उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा। जब उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा वो इंगेज होगा। जब इंगेज होगा तो वेबिनार में आएगा। जब वो वेबिनार में आएगा तो इट मीन्स क्या हुआ कि आपका 90% काम तो हो गया, बाकी रह गया सिर्फ 10% काम। आपके 100 में से 80% जो लोग हैं, जो ऑडियंस है, वो आपको कन्वर्ट जरूर होगी। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि हमने सारी कैंपेन्स तो बना ली है, इनको एनालाइज कैसे करना है। तो एनालाइज कैंपेन को एनालाइज करने के लिए जो है सबसे पहले हमारे पास एक टूल है, वो है गूगल एनालिटिक टूल है। और भी बहुत से टूल हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जो बेहतरीन टूल है वो यही है, गूगल एनालिटिक्स का टूल है, जिसके थ्रू जो है हम एनालिसिस कर सकते हैं अपनी वेबसाइट्स का, अपनी जो भी लीड्स जनरेट कर रहे हैं उसका, लीड्स कहाँ से जनरेट हो रही हैं, किस एज के लोग जो है वो लीड में आ रहे हैं, कौन से लोग जो है वो लीड से में नहीं आ रहे। ये सारी चीजें जो है वो गूगल एनालिटिक्स में कवर होंगी। अच्छा, हम बात करते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज वेब एनालिटिक्स। इट इज द collection and analysis of data to understand and optimize web usage. It helps us answer questions like how many people visit our site. बेसिकली क्या बता रहा है कि ये आपके जो भी वेब, मिसाल के तौर पे आपने कोई भी पेज बनाया, ठीक है,
आपने कोई पेज बनाएंगे ना, जाहिर जिस पे वो फॉर्म फिल करेगा, आपकी जो ऑडियंस है वो फॉर्म फिल करेगी और उससे आपकी लीड जनरेट होगी। तो आपने जब उस पर ईमेल के लिए जो फॉर्म बनाया है, अब वो फॉर्म कितने लोग उस फॉर्म पर आए हैं और आकर चले गए हैं, कितने लोगों ने इस फॉर्म पर क्लिक किए हैं, कितने लोगों ने इस फॉर्म को फिल किया है, किस एज के लोगों ने फिल किया है, किस डेमोग्राफिक के लोगों ने फिल किया है, ये सारा डाटा जो है वो गूगल एनालिटिक्स जो है वो आपको प्रोवाइड करेगा। तो डिजिटल मार्केटिंग में गूगल एनालिटिक्स का जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। इन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल है वो है गूगल एनालिटिक्स का। अगर आपको पता ही नहीं है कि आप अगर आपने वेबसाइट बना दी है, आपने लीड चला दी है, अब आपको पता ही नहीं है किस एज के लोग आ रहे हैं, कितनी लड़कियां आ रही हैं, कितने लड़के आ रहे हैं, कितने लोग आए हैं, और आपका फॉर्म देख के चलेंगे और फिलअप नहीं किया, जब आपके पास ये डाटा आएगा ना, आपको पता चलेगा कि यार ये 10 लोग आए जिसमें से 2 लोगों ने फॉर्म फिल किया, 8 लोगों ने नहीं किया। फिर आप सोचेंगे कि हमारे पास कौन सी ऐसी गलती है हमारे वेब फॉर्म में, ये कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो उनको पेश आ रहे हैं। क्या वो मोबाइल फ्रेंडली नहीं है? हो सके आपने जो है वो डिजाइन किया वो लैपटॉप पे बैठ के, अब जो यूजर है, जो आपकी ऑडियंस है, वो तो आपके मोबाइल से फिलअप कर रही है। अब जब वो मोबाइल से फिलअप कर रही है तो उसको इश्यूज आ रहे हैं, वो फिलअप नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि वो जो इंटरफेस है वो मोबाइल फ्रेंडली नहीं है। तो आप क्या करेंगे, फिर उसको मोबाइल फ्रेंडली करेंगे अपने इंटरफेस को। तो ये सारी चीजें आपको कैसे पता चलेंगी? ये आपको पता चलेंगी एनालिटिक्स से। तो वेब एनालिटिक्स जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी तरह मेरी गूगल एनालिटिक्स है, की फीचर्स ऑफ गूगल एनालिटिक्स हैं, ऑडियंस ओवरव्यू है, एक्विजिशन है, बिहेवियर है, कन्वर्जेशन है, बियॉन्ड गूगल एनालिटिक एंड ट्रैकिंग टूल्स हैं। अब कौन से अदर ट्रैकिंग टूल्स हैं? एक है हॉटस्टार। हॉटस्टार जो है वो आपको हेड मैप और रिकॉर्डिंग के लिए काम आता है। सैमरश है, सैमरश जो है वो आपकी 2 वेबसाइट्स को जो है वो कॉम्पिटिटिव कंपैरिजन में बेसिकली जो है वो काम आता है। सैमरश का टूल है। क्रेजी एग जो है, क्रेजी एग इज अनदर ग्रेट टूल फॉर विजुअलाइजिंग यूजर बिहेवियर। यूजर का जो है वो किस तरह का बिहेवियर है आपकी वेबसाइट के ऊपर, वो आप इससे क्रेजी एग के थ्रू देख सकते हैं। लेकिन इन सब टूलों से जो बेहतरीन टूल है वो है गूगल एनालिटिक्स का। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि कितने कितने कितनों ने जो है ना वो आपका कोर्स ऐड किया है, कितने लोग कन्वर्ट हुए हैं, क्या बिहेवियर है, आपकी साइट का क्या बिहेवियर है। दिस शोज व्हाट यूजर्स डू ऑन योर साइट, व्हाट पेजेस आर पॉपुलर, हाउ लॉन्ग डू दे स्टे, कि कितनी देर जो है वो यूजर आया, उसका क्या बिहेवियर था, जो बात मैंने आपको पहले बताई कि वो कितनी देर किस पेज पे रुका, उसने कितनी देर विजिट किया आपका पेज, और कितनी देर तक वो उसमें मसरूफ रहा। ये सारी चीजें जो है वो उसमें से आपको गूगल एनालिटिक्स एक ही चीज बताएगा। उसके बाद है जी एक्विजिशन। Here you can track how user finds your site, where it is through organic search, social media और referral link। तो वो किस तरह से एक्वायर हुआ आपकी वेबसाइट के ऊपर, आइदर वो सोशल मीडिया लिंक के थ्रू आया, आपने कोई एड चलाई थी सोशल मीडिया लिंक के थ्रू, उसके थ्रू वो आया आपके पास, आइदर वो किसी रेफरल लिंक के थ्रू आया कि किसी दोस्त ने उसको जो है वो फॉरवर्ड किया, उसने देखा वो लिंक सेव किया और उसने आपको फॉरवर्ड किया, या फिर वो किसी ऑर्गेनिक सर्च में किया। ऑर्गेनिक सर्च से क्या मुराद है? मैं ऑलरेडी पहली क्लास में बता चुका हूं कि एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर आपकी वेबसाइट की ऐसी हुई है तो वो ऑर्गेनिकली जो है वो आपके पास आएगा और उसमें विदाउट एनी फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी कॉस्ट जो है वो आपको उसकी जो है वो लीड जनरेट होगी। ऑडियंस ओवरव्यू, दिस सेक्शन रिवील्स हु योर ऑडियंस इज, आर दे प्रिडोमिनेंटली मेल और फीमेल, व्हाट कंट्रीज आर दे फ्रॉम। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि गूगल एनालिटिक्स आपको बताएगा कि जो भी आपके पास ऑडियंस आ रही है वो कितने लड़कियां हैं, कितने लड़कियां हैं और कौन से मुल्क से आ रही हैं। पाकिस्तान से आ रही हैं, बाहर पाकिस्तान से आ रही हैं, पाकिस्तान से बाहर से आ रही हैं। की फीचर्स ऑफ गूगल एनालिटिक्स, लेट्स ब्रेक डाउन सम की फीचर्स ऑफ गूगल एनालिटिक्स एंड दैट यू शुड बी फेमिलियर विद। की फीचर ऑफ गूगल एनालिटिक्स यही है सारे वो की फीचर्स जो हैं, ऑडियंस ओवरव्यू, एक्वाइजिशन और बिहेवियर, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अगर अब हम गूगल एनालिटिक्स के बारे में भी आपको बता देते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वीक प्लेयर इन द गेम, गूगल एनालिटिक्स। दिस रोबस्ट टूल प्रोवाइड a treasure trove of information about your website performance, from user demographics to page view, bounce rate to conversion tracking. Google Analytics give us a comprehensive overview for our website health। ये वही सारी चीजें जो मैं आपको ऑलरेडी बहुत ही डिटेल में बता चुका हूँ कि किस तरह से जो है वो आपकी वेबसाइट को एनालाइज करता है और वो आपको बताता है आपकी वेबसाइट के बारे में
और आप इससे आफ्टर द एनालिसिस ऑफ गूगल, आफ्टर द एनालिसिस ऑफ योर वेबसाइट, आप बहुत इजीली जो है उसमें जो है वो चेंजेस भी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कन्वर्जन्स कम आ रही हैं तो उस पर आप कन्वर्जन्स अपनी बढ़ा भी सकते हैं, चीज़ों को और बेहतर अच्छे तरीके से ठीक करने के बाद। होप सो आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, जिसमें हमने बहुत ही डिटेल में बात की डिजिटल मार्केटिंग के दो मेन फीचर्स के बारे में, दैट इज ईमेल मार्केटिंग एंड गूगल एनालिटिक्स। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनके लिए भी फ़ायदा हो जाए। आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।